हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और मैं एक वेटनरी पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायरिया इन डॉग। डायरिया को अगर देखा जाए तो हम 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है एक्यूट स्मॉल इंटेस्टाइनल डायरिया, यानी कि वो डायरिया है जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो डॉग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। ऐसे ही एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और उससे पहले स्टमक वगैरह होता है। इस टाइप के डायरिया में बहुत ज्यादा पानी निकलता है, जिससे कि जो स्टूल होती है वो बहुत ज्यादा वाटरी होती है। 4 कारणों से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन। इसके अलावा डाइटरी कुछ अगर गड़बड़ हो गई है। सेकेंड टाइप का जो डायरिया होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया, यानी कि बड़ी आंत। अगर वहां से डायरिया का ओरिजिन होता है तो हम उसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें स्मॉल वॉल्यूम यानी कि थोड़ी थोड़ी करके स्टूल पास होती है और बहुत जोर लगाता है एनिमल। साथ में इसमें म्यूकस और ब्लड आने का चांस भी रहता है। तो जो पहला वाला डायरिया था उसमें वाटरी स्टूल होती है, इस वाले में स्टूल का क्वांटिटी कम होता है लेकिन बहुत जोर लगा के और बार बार एनिमल ये डायरिया करता है। मेन कारण हो सकता है स्ट्रेस, जैसे कि हीट का स्ट्रेस या कोल्ड स्ट्रेस या फिर पैरासिटिक लोड के कारण स्ट्रेस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। थर्ड टाइप का जो हम डायरिया कंसीडर करते हैं वो होता है क्रोनिक डायरिया, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक अगर डॉग में डायरिया की कंडीशन बनी हुई है तो एक कैटेगरी ये होती है। इसके बाद आता है हेमरेजिक डायरिया, यानी कि जो डायरिया है उसमें काफी ज्यादा खून आ रहा है। कभी कभी ये बिल्कुल रेड कलर का ब्लड होता है, कभी कभी ये ब्लैक कलर का ब्लड होता है। इस तरह का डायरिया काफी सारी बीमारी में देखने को मिलता है, साथ में ये पार्वो वायरस के इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है। नहीं तो कई बार कोई टॉक्सिन अगर डॉग ने खा लिया है या कोई अंदर इंजरी हुई है उस केस में ये देखने को मिलता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में भी कई बार ब्लड जो है वो देखा जाता है, साथ में वॉर्म्स भी आते हैं। इसके अलावा जो 5th कैटेगरी है वो है सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि उसके गट में नहीं है, उसके पेट में नहीं है, यानी कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक तो आप अपनी डिवॉर्मिंग टाइम से टाइम रखिए और अपने एनिमल या पेट को सही खाना खिलाएं और उसकी डाइट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड इनकॉर्पोरेट करिए। और अगर किसी भी तरह का डायरिया होता है तो विद इन 24 आवर्स आप अपने वेट को जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि ज़्यादातर केस जो मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि 5 या 6 दिन से एनिमल को डायरिया हो रहा था और बॉडी से काफ़ी वाटर लॉस होने के कारण जो एनिमल की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। सबसे बेस्ट यही रहता है कि अगर कभी भी डायरिया हो तो आप एक बढ़िया से डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें। ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।